एक नया मोबाइल नेटवर्क पाकिस्तान में आ चुका है ओनिक के नाम से। और ओनिक की सिम इस टाइम कितने की मिल रही है, क्योंकि अब इसको रिलीज हुए 2 मंथ हो चुके हैं और डिस्काउंटेड जो प्राइस थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसकी रेगुलर प्राइस क्या रखी गई है, क्या हकीकत है और कितने का आपको कितना डाटा मिल रहा है, क्या वाकई ये कमाल की सिम है, क्या वाकई इसके सिग्नल्स जो हैं वो सारे नेटवर्क से लिए जा रहे हैं, क्या आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके अलावा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करके घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लें। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ओनिक की ये सिम दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी ऑर्डर की थी और आज ही मुझे रिसीव हुई है। उसके बाद मैं इसकी जो प्राइसेस की बात करूँगा, इसके जो बंडल्स आपको मिलेंगे, जो कह लें कि इसके पैकेज चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसका जो अनबॉक्स एक्सपीरियंस है वो कितना मज़े का है। ठीक है, ये देखिए, अगर आप इसको इस तरह पुल करेंगे तो इस तरह ये ओपन हो जाएगी और उसके बाद इसके अंदर आपको ये सिम की जैकेट जो है वो ऑफ़र की जा रही है। तो सबसे पहले आप देखें तो इसके ऊपर ब्रांडिंग है, डाउनलोड द ओनिक ऐप लिखा हुआ है, यानी कि ये गूगल प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर दोनों पर आपको इसकी ऐप मिल जाएगी और इसकी ऐप भी मैंने डाउनलोड कर रखी है। तो इसको अगर आपने एक्टिवेट करना है जब आप मंगवा लेंगे, देखिए जब मैंने इसको ऑर्डर किया तो सिंपली जो है, मैं ऑर्डर करने का प्रोसीजर आपको बता देता हूँ कि आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आप देखें यहाँ पर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपने फिल करनी है, अपना नाम, अपना आईडी कार्ड नंबर और अपना एड्रेस। और दोस्तों, मेरे नाम पर 5 सिम्स जो है वो पूरी थी, तो मैंने अपने टीम मेंबर को कह के उनके नाम पर इस सिम को रजिस्टर्ड करवाया और फ़ौरन से रजिस्टर्ड होगी। और इनके पास सिम को रजिस्टर करने के लिए जो बायोमेट्रिक डिवाइस वो मौजूद थी। और सिम की जो रजिस्ट्रेशन है ये मौका पर मौजूद रहकर ही करते हैं, यानी कि आपके घर में मौजूद रहकर ही ये बायोमेट्रिक डिवाइस के ज़रिए आपके नाम ये सिम कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास 5 सिम्स पहले से आपके नाम पर रजिस्टर्ड होंगी तो तब ये आप सिम नहीं रजिस्टर करवा सकते। वही रूल जो पहले से चला आ रहा है, यानी आपके नाम 5 से कम सिम्स होनी चाहिए। 5 के ऊपर जो है वो फिर आप इस सिम को नहीं रजिस्टर करवा पाएंगे। तो उसके बाद अगर मैं डिलीवरी टाइम की बात करूं तो 2 घंटे के मुख्तसर टाइम में राइडर जो है मेरे घर पर मौजूद था और मैं इस क्विक रिस्पॉन्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था और ये एक सबसे बेस्ट बात मुझे लगी है। दोस्तों, इनकी प्रमोशनल ऑफर जो स्टार्टिंग में चली थी उसमें 123 रुपये में जो है वो आपको 500 मिनट्स मिलते थे आल नेटवर्क्स पर और कुछ डाटा भी ऑफर किया जा रहा था। लेकिन बात जो है वो अब की है, क्योंकि वो जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया। अब जो इनके बंडल्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों, अगर आप सबसे सस्ते पैकेज की बात करो तो 890 रुपये में ये सिम आपको ऑफर की जा रही है और 890 रुपये में 30 GB का डाटा पूरे मंथ के लिए आपको ऑफर किया जा रहा है। और अनलिमिटेड जो मिनट्स हैं वो तमाम आल नेटवर्क्स के लिए आपको ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन आल नेटवर्क्स मिनट्स में भी एक फेयर यूज़ पॉलिसी जो रखी गई है कि 5000 मिनट्स तक आप एक मंथ में यूज़ कर सकते हैं, वो भी आल नेटवर्क्स पर, लेकिन काफ़ी हैं। और 5000 SMS और 30 दिन की इसकी वैलिडिटी होगी। और दूसरा जो बंडल है वो 1290 रुपये में 100 GB मिलेगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम ही तकरीबन रहेंगी। और दोस्तों, तीसरा जो पैकेज लिमिटलेस प्लान के नाम से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उसमें 1990 रुपये में आपको 200 GB तक का डाटा मिलेगा। और इसी तरह अनलिमिटेड आल नेटवर्क्स मिनट मिलेंगे 30 डेज के लिए और 10,000 SMS भी आपको मिलेंगे और इसकी वैलिडिटी भी 30 डेज की होगी। और दोस्तों, बात करते हैं असल हकीकत की, क्योंकि हर बंदा नई चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। क्या ये वाकई एक नया नेटवर्क है, क्या वाकई इन्होंने नए टावर्स जो है वो इंस्टॉल किए हैं और क्या है इस बात की हकीकत। तो जनाब, नए टावर्स को डिप्लॉय करना और नए नेटवर्क को लाना ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का काम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक यूफोन की ही प्रोडक्ट है। यूफोन ने ओनिक के नाम से एक नई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, नए पैकेजेस के साथ जो है वो सिम, एक नई सिम जो है इंट्रोड्यूस करवाई है। जैसा कि याद है आपको कि टेलीनॉर किसी दौर में डी जूस के नाम से एक नई सिम देता था, नई ब्रांडिंग के साथ। ये कह सकते हैं कि यूफोन का एक नया पैकेज कह लें, नई ब्रांडिंग के साथ जो है वो ऑफर किया जा रहा है। ये सिम जो है वो यूफोन के टावर से ही सिग्नल्स लेती है और ओनिक खुद इस बात को ज़रा छुपाता है, क्योंकि ये उनका एक वीक पॉइंट है जब वो खुद अपने मुंह से नहीं मानते कि यार ये यूफोन ही इसके पीछे खड़ा है। और इस बात का सबूत ये है कि जो हमारे पास दोस्त आए थे ओनिक की बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर, और हमने जब उस बायोमेट्रिक डिवाइस पर चेक किया तो यूफोन की ब्रांडिंग जो है वो उस बायोमेट्रिक डिवाइस पर भी मौजूद थी, जिसका मतलब ये था कि ये यूफोन का नेटवर्क ही इसके पीछे मौजूद है। और इसके अलावा दूसरा सबूत ये है कि जब हमने इसमें सिम डाली तो यूफोन के जितने सिग्नल्स जो हैं वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स पर आ रहे थे
उतने ही सिग्नल्स जो हैं वो इसी सिम पर, ओनिक की सिम पर जो है हमें मौसूल हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि ओनिक की सिम भी यूफोन के टावर से ही जो सिग्नल्स है वो ले रही है। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात नहीं है कि जी आप कहो कि ये कोई नया नेटवर्क आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कह लें कि एक नई ब्रांडिंग के साथ ज़्यादा सिम्स बेचने की, ज़्यादा बिजनेस लाने की एक मार्केटिंग पॉलिसी या मार्केटिंग स्टंट कह सकते हैं यूफोन का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओनिक आपको ई सिम भी ऑफर कर रही है और ई सिम के जो चार्जेस हैं वो सेम यही रहेंगे, यानी कि ई सिम के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जैसा कि बाकी जो कंपनीज हैं वो ई सिम के एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो चार्ज कर रही हैं। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा प्लस पॉइंट जो मैं समझता हूँ इस ओनिक का, वो ये है कि जी इतने ज़्यादा जो ऑल नेटवर्क्स मिनट्स आपको मिल रहे हैं पूरे 30 डेज़ के लिए, ये भी एक अच्छी डील है। और इसके अलावा 890 रुपये में 30 GB डाटा भी जो 30 डेज़ के लिए वैलिड है, वो भी काफ़ी अच्छी एक ऑफर है। तो अर्ज यही है कि अगर आप एक नई सिम लेना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि जी आप के नाम पे ज़्यादा सिम्स नहीं हैं और आपको नई सिम की ज़रूरत है और आपके एरिया में यूफोन के सिग्नल्स भी आते हैं, तो देन डेफिनेटली आप इस सिम को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नए नेटवर्क की एक्साइटमेंट में कभी भी ये मत बाय करें, खास तौर पर अगर आपके एरिया में यूफोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो देन इसको लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ओनिक के पैकेजेस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ओनिक के जो पैकेजेस हैं वो सस्ते हैं या महंगे? क्या आप ओनिक की जो सिम है वो बाय करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।